नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए थे जो कक्षा 6 के सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आज भी हम वर्णमाला से संबंधित कुछ और प्रश्न आपको पढ़ाएंगे जो आपकी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं वीडियो। प्रश्न संख्या 1, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, क स्वर, ख व्यंजन, ग वर्ण और घ अक्षर। तो आपका सही उत्तर है बेटा ख व्यंजन, क्योंकि व्यंजन ही वो ध्वनियां हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प क 56, विकल्प ख 52, विकल्प ग 33 और विकल्प घ 26। तो इसका सही उत्तर है बेटा विकल्प ख 52। आपकी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। तो बेटा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। पहले आप ये देख लीजिए बेटा, ये जो ग वर्ण है ये क्या है, क्या है ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। तो देखते हैं विकल्प क, विकल्प क में है ज प्लस अण, विकल्प ख में है ज प्लस इया, विकल्प ग में है ज प्लस य और विकल्प घ में है ज प्लस न्याय। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प ख, क्योंकि जो आपका ग है ये ज हलंत वाला और प्लस इया के योग से बना है। तो आपका विकल्प ख ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो बेटा इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क 33, विकल्प ख 11, विकल्प ग 52 और विकल्प घ 40। तो बेटा हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं और आपसे पूछा गया है व्यंजनों की संख्या। तो आपका उत्तर सही है क, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ्य ध्वनि का मतलब होता है बेटा वे ध्वनियां कौन सी हैं जिन्हें हम कंठ की सहायता से बोलते हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प क और ख, विकल्प ख य और र, विकल्प ग च और ज और विकल्प घ ट और अण। तो आपका सही विकल्प है बेटा विकल्प क और ख। यदि आप क और ख बोलते हैं तो आप अपनी ग्रीवा के ऊपर, अपने गले के ऊपर ऐसे हाथ रख के देखिए, जब आप बोलेंगे क तो आपको यहाँ पे एक वाइब्रेशन दिखाई देगा जो सिर्फ क वर्ग को बोलने से ही आता है, क्योंकि ये ध्वनियां कंठ्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। 4 विकल्प है, क वाक्य, ख शब्द, ग वर्ण और घ वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है बेटा वर्णमाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। विकल्प क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, विकल्प ख च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और ट वर्ग, विकल्प ग ट वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग और च वर्ग, विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं उनका क्रम आपको याद करने के लिए क्या करना था। स्पर्श व्यंजन को याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क छ ट ट और प। आपको ये वर्ण एक क्रम में याद करने थे। ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, संख्या में 25 होते हैं और आपसे यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। तो क देखिए, ये कवर्ग, ये यहाँ पे कवर्ग, चवर्ग, ये यहाँ पे चवर्ग, तीसरा होता है टवर्ग, ये यहाँ पे टवर्ग,
तवर्ग, यहाँ पे तवर्ग, पवर्ग और यहाँ पे पवर्ग। यानी कि आपका जो ऑप्शन सही है वो है क विकल्प सही। तो आपका उत्तर हो गया क, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ग और त्र। ये 4 आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। अब विकल्प देखते हैं इनसे कौन सा मैच करता है। क, उ, उ, ल नहीं। छ, छ, त्र, ग ये मैच करता है। ग, ए, आ, ग ये मैच नहीं करता है। घ, प, फ, भ ये भी मैच नहीं। यानी कि आपका जो उत्तर है बेटा वो है विकल्प छ सही। छ, त्र और ग संयुक्त अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। निम्न में से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। तो वो कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? 4 विकल्प हैं, ऊष्म, ख, अनुस्वार, ग, अंतिस्थ और घ अयोगवा। तो आपका सही उत्तर है बेटा ग, अंतिस्थ। अंतिस्थ कौन से होते हैं बेटा? अंतिस्थ होते हैं हमारे, सॉरी, अंतिस्थ होते हैं हमारे य, रे, ले और वे। ये हमारे अंतिस्थ होते हैं और इनका ये वो वर्ण है जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है। स्थान के आधार पर प्रश्न संख्या 10 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? 4 विकल्प है, ग और घ, ख, ज और झ, ग, ड और ढ, घ, प और फ। सही विकल्प है बेटा मूर्धन्य है हमारा विकल्प ग, ड और ढ। क्योंकि जब आप बोलेंगे ग घ तो वो कंठ से बोला जाएगा। जब आप बोलेंगे ज झ तो बेटा हमारी जीभ तालू पे जाके मिल जाएगी। जब आप बोलेंगे प फ तो हम ओष्ठ से बोलेंगे। और जब हम बोलते हैं ड और ढ हमारी जीभ पलट के एकदम से नीचे गिरती है और तालू के ऊपर के स्थान को मूर्धन्य बोलते हैं। इन्हें मूर्धा भी बोला जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? विकल्प ग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? क ओष्ठ से, ख मूर्धा से, ग तालु से, घ कंठ से। तो मैंने आपको बताया था बेटा जो हमारा च वर्ग होता है वो बोला जाता है तालु से। ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? प वर्ग, प फ ब भ। मूर्धा से ट वर्ग और कंठ से क वर्ग। तो हमारा सही उत्तर है बेटा ग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, क अंतिस्थ, ख स्पर्श व्यंजन, ग ऊष्म व्यंजन और घ अयोगवा। तो इसका सही उत्तर है बेटा घ अयोगवा। अयोगवा ही वो स्वर होते हैं जिन वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? क क वर्ग, ख च वर्ग, ग ट वर्ग या घ प वर्ग। तो बेटा मैंने आपको बताया था क वर्ग क्या होता है? कंठ है। च वर्ग कौन सा होता है हमारा? तालव्य है। ट वर्ग होता है हमारा मूर्धा और प वर्ग होता है हमारा ओष्ठ। तो हमारा सही उत्तर क्या है बेटा? ग। ट वर्ग क्या होता है हमारा? मूर्धा, जिसे हम मूर्धन्य भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? क 11, ख 15, ग 14 या घ 9। तो बेटा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क 5, ख 6,
गे 4, घे 7। मैंने आपको बताई थी हमारी हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, वो कितने होते हैं बेटा? 4। कौन कौन से? छ, त्रै, गे और ट। ये 4। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हुए बेटा? 4। हमारा गे विकल्प सही है। हमने आपको पूरे 15 प्रश्न करा दिए बेटा। तो चलिए हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है बेटा, हिंदी वर्णमाला में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो सही आंसर है बेटा, आपका सही उत्तर है व्यंजन, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आपका सही उत्तर है बेटा 52 वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। प्रश्न संख्या 3, गे वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपका सही उत्तर है बेटा ख। गे वर्ण हलंत वाला जय और इया के संयोग से बना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है और आपका क विकल्प सही है। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो बेटा क और ख आपकी कंठ्य ध्वनियां हैं, आपका क विकल्प सही है। सॉरी। प्रश्न संख्या 6, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो बेटा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है, आपका घ विकल्प सही है। निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? तो आपका क विकल्प सही है बेटा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पैवर्ग। प्रश्न संख्या 8, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं? तो बेटा आपके संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? छ, त्र और ग, आपका ख विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है? तो बेटा वो अंत्यस्थ होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है, और अंत्यस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो बेटा मूर्धन्य व्यंजन होते हैं ड और ढ, और आपका ग विकल्प सही है। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो बेटा च वर्ग का उच्चारण मुंह के तालु से होता है, तालव्य जिसे हम बोलते हैं, आपका ग विकल्प सही है। नेक्स्ट, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है? तो बेटा आपका घ विकल्प सही है। अयोगवाह स्वरों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है मूर्धा, जिन्हें मूर्धन्य भी कहते हैं, से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से होते हैं? तो बेटा ट वर्ग है जो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण है। प्रश्न संख्या 14, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो बेटा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रश्न संख्या 15, जो आपका अंतिम प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, आपका ग विकल्प सही है, जो होती है श, त्र, ग और श्र। तो बेटा इस प्रकार हमने आपको पूरे 15 प्रश्न कराए और इन प्रश्नों का रिवीजन भी कराया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो बेटा, तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको समय पर मिले, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो को फायदा मिल सके। नमस्कार।